Hindi translation 1 by 1. 1. Gogol lived abroad. Gogol विदेश में रहता था. Gogol विदेश में रहता था. 2. He visited Kolkata one summer with his parents. वो एक गर्मी में अपने माता पिता के साथ कोलकाता आया. वाह, एक गर्मी में अपने माता पिता के साथ कोलकाता आया. 3. His cousins Rivu and Gauri lived in Kolkata. उसके चचेरे भाई रिवू और गौरी कोलकाता में रहते थे. उसके चचेरे भाई रिवू और गौरी कोलकाता में रहते थे. 4. Gogol wanted to spend his summer vacation with them. Gogol अपनी गर्मी की छुट्टियां उनके साथ बिताना चाहता था. Gogol अपनी गर्मी की छुट्टियां उनके साथ बिताना चाहता था. 5. This was Gogol's first visit to Bengal. माइनस ये Gogol का बंगाल का पहला दौरा था. यह Gogol का बंगाल का पहला दौरा था. 6. A warm relationship quickly developed among the cousins. चचेरे भाइयों के बीच जल्दी ही एक गर्मजोशी भरा रिश्ता बन गया. चचेरे भाइयों के बीच जल्दी ही एक गर्मजोशी भरा रिश्ता बन गया. 7. Gogol taught Rivu and Gauri to play badminton. Gogol ने रिवू और गौरी को बैडमिंटन खेलना सिखाया. Gogol ने रिवू और गौरी को बैडमिंटन खेलना सिखाया. 8. He was delighted to learn Ludo and Carom from them. उन्हें उनसे लूडो और कैरम सीखकर बहुत खुशी हुई. उन्हें उनसे लूडो और कैरम सीखकर बहुत खुशी हुई. 9. Everyone in the house loved Gogol. घर में सभी गोगोल से प्यार करते थे. घर में सभी गोगोल से प्यार करते थे. 10. He was always full of joy and energy. वो हमेशा खुशी और ऊर्जा से भरा रहता था. वह हमेशा खुशी और ऊर्जा से भरा रहता था. 11. Gogol was enjoying his summer holidays except for one thing. Gogol अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहा था सिवाय एक चीज के. Gogol अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहा था सिवाय एक चीज के. Section. Gogol was enjoying his summer holidays except for one thing. What do you think this was one thing? Discuss with your partner. हिंदी. Gogol अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहा था सिवाय एक चीज के. आपको क्या लगता है ये एक चीज क्या थी? अपने साथी के साथ चर्चा करें. Let's continue. हिंदी. आइए जारी रखें. Gogol did not like the food he was eating. At home he mostly ate dry meat, eggs and bread. He was not particularly fond of rice, roti or dal. Gogol had spent a week in his cousin's house. He had tried many Bengali dishes during his stay. हिंदी. Gogol को वह खाना पसंद नहीं था जो वह खा रहा था. घर पर वो ज्यादातर सूखा मांस, अंडे और ब्रेड खाता था. उसे चावल, रोटी या दाल विशेष रूप से पसंद नहीं थे. Gogol ने अपने चचेरे भाई के घर एक सप्ताह बिताया था. उसने अपने प्रवास के दौरान कई बंगाली व्यंजन आजमाए थे. Rivu and Gauri loved Bengali dishes. They enjoyed hilsa fish in mustard, posto, moong dal with peas. Gogol was yet to adapt to the taste of Bengal. हिंदी. रिवू और गौरी को बंगाली व्यंजन बहुत पसंद थे. उन्होंने सरसों, पोस्तो, खसखस, मटर के साथ मूंग दाल का आनंद लिया. Gogol को अभी तक बंगाल के स्वाद के अनुकूल होना बाकी था. After the first week, Gauri and Rivu's father planned a tour. He decided to take the children to Joynagar. Rivu and Gauri's grandmother lived there. She lived in a green little village. Gogol was excited at the prospect of exploring Bengal. हिंदी. पहले सप्ताह के बाद गौरी और रिवू के पिता ने एक यात्रा की योजना बनाई. उन्होंने बच्चों को जॉयनगर ले जाने का फैसला किया. रिवू और गौरी की दादी वहां रहती थीं. वो एक हरे भरे छोटे से गांव में रहती थीं. Gogol बंगाल की खोज की संभावना से उत्साहित था. Gogol immensely enjoyed the journey to the village. He had never seen so much green all around. He gazed happily at the thick bushes, trees and endless fields. Grandma lived in a quiet spot by a still pond. She had white hair and a glowing smile. She welcomed each of them with an embrace. She hugged Gogol tightly. Gogol felt he was back home. हिंदी. Gogol ने गांव की यात्रा का बहुत आनंद लिया. उसने चारों ओर इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी. उसने घनी झाड़ियों, पेड़ों और अंतहीन खेतों को खुशी से देखा. दादी एक शांत जगह पर एक शांत तालाब के किनारे रहती थी. उनके सफेद बाल और एक चमकती हुई मुस्कान थी. उन्होंने उनमें से प्रत्येक का गले लगाकर स्वागत किया. उन्होंने Gogol को कसकर गले लगाया. Gogol को ऐसा लगा जैसे वो घर वापस आ गया हो. English. It was 9:30 a.m. They sat in the open courtyard in the pleasant morning sunshine. हिंदी. सुबह के 9:30 बजे थे. वे खुली आंगन में सुखद सुबह की धूप में बैठे थे. English. Grandma had prepared hot luchis and potato curry for them. हिंदी. दादी माँ ने उनके लिए गरम गरम लूची और आलू की सब्जी बनाई थी. English. Gogol was hungry. He found the food very tasty. He was licking his fingers. हिंदी. Gogol भूखा था. उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा. वो अपनी उंगलियां चाट रहा था. English.
After breakfast, the children played in the courtyard. Time passed quickly. हिंदी, नाश्ते के बाद बच्चे आंगन में खेले. समय जल्दी बीत गया. English. It was soon 12 in the afternoon. हिंदी, जल्द ही दोपहर के 12 बज गए. English. Grandma was cooking lunch. Guri told her that Gogol did not like Bengali food. हिंदी, दादी माँ दोपहर का भोजन बना रही थीं. गौरी ने उन्हें बताया कि गोगोल को बंगाली खाना पसंद नहीं है. English. Grandma smiled. She took all of them into the kitchen. हिंदी, दादी माँ मुस्कुराईं. वह उन सभी को रसोई में ले गईं. English. Gogol could see now the actual process of Bengali cooking. हिंदी, गोगोल अब बंगाली खाना बनाने की असली प्रक्रिया देख सकता था. English. He felt a new interest in Bengali food. हिंदी, उसे बंगाली खाने में एक नई रुचि महसूस हुई. English. He ate a hearty lunch of rice and rohu curry. हिंदी, उसने चावल और रोहू मछली की करी का भरपेट भोजन किया. English. Then there were rosogolas and sweet curd. हिंदी, फिर रसगुल्ले और मीठा दही था. English. In the evening, the children sat around grandma and heard stories. हिंदी, शाम को बच्चे दादी माँ के चारों ओर बैठे और कहानियां सुनी. English. Gogol enjoyed eating pyajis, onion pakoras, a favorite Bengali snack. हिंदी, गोगोल को प्याज के पकौड़े, जो एक पसंदीदा बंगाली नाश्ता है, खाने में मजा आया. English. The family returned to Kolkata in the evening. हिंदी, परिवार शाम को कोलकाता लौट आया. English. It had been an unforgettable day for Gogol. हिंदी, यह गोगोल के लिए एक अविस्मरणीय दिन था. English. He has realized one important thing about Bengali food. हिंदी, उसने बंगाली खाने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात महसूस की है. English. The taste of Bengal is closely related with love and care. हिंदी, बंगाल का स्वाद प्यार और देखभाल से गहराई से जुड़ा हुआ है. Drink. हिंदी ट्रांसलेशन. If all the world were paper, अगर सारी दुनिया कागज होती, अगर सारी दुनिया कागज होती, and all थे, sea were ink, और सारा समंदर स्याही होता, और सारा समंदर स्याही होता. If all the trees, अगर सारे पेड़, were bread and cheese, रोटी और पनीर होते, what should we have to drink? तो हमें पीने के लिए क्या मिलता?